2025 में इफ यू आर प्लानिंग टू गिव यूपीएससी एग्जाम, अगर आप आईएएस का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को क्रैक करने वाली तैयारी करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिटेल्ड डिस्कशन ऑन हाउ टू स्ट्रैटेजाइज। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट महीनों में प्लान करना है, कितने महीनों में जनरल स्टडीज होगी, कितने महीने लगेंगे ऑप्शनल, कैसे सिलेबस के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उनकी तैयारी हो सकती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मच डिटेल कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 2025 में अपने एग्जाम को क्रैक करोगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो ऑन हाउ टू क्रैक यूपीएससी 2025। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान, हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन इन अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, जितना भी टाइम आपके पास है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, व्हेन दिस वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड, यू हैव अराउंड 15 मंथ्स। अगर आप लेट होते जाओगे तो थोड़ी थोड़ी आपको प्रिपरेशन की स्पीड को एनहांस करना पड़ेगा, दैट इज ऑल। Until you have 7 to 8 months, you can plan your preparation. Then how to prepare current affairs, how to utilize previous year question papers. अगर आप बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ सही डायरेक्शन में सही चीज पढ़ के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस टुडे। सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, आपने सिलेबस अच्छे से समझना है, ना सिर्फ प्रीलिम्स का, लेकिन मेंस में पॉइंट बाय पॉइंट हर एक सब्जेक्ट के नीचे क्या डिमांड है यूपीएससी की, वो सारा कुछ आप देखोगे। एंड देन इस सारी चीज को आपको कोरिलेट करना है विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो दैट टू अंडरस्टैंड कि अगर सिलेबस में इकोनॉमी के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स, तो उससे रिलेटेड मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके ही समझ में आता है। इसके बाद अगर आपको 100 पेजेस पढ़ने तो 30 रह जाएंगे, 40 रह जाएंगे, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज टू बी रेड एंड व्हाट इज नॉट टू बी रेड, विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। देन ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेज, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। आप स्टडी प्लान बना लोगे, प्लान अगर कभी पूरा ही नहीं हो रहा, then it is of no use. Then we are going to provide you some free resources जो previous year questions हैं वो आपको ढूंढने ना पड़े। कट ऑफ कितनी रही है पिछले कुछ सालों में, उसकी इंफॉर्मेशन, एनसीईआरटीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उनकी लिस्ट और सभी एनसीईआरटीज की फ्री पीडीएफ्स प्लस सम टेस्ट्स, जस्ट टू सी कि टेस्ट किस प्रकार से होते हैं, सो दैट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। हालांकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा बेटर होगी। तो ये सारे रिसोर्सेज लेने के लिए आपको क्या करना है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूपीएससी फ्री डाटा। ऑल यू नीड टू डू इज फिल योर बेसिक इंफॉर्मेशन, और आपकी ईमेल आईडी में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी ईमेल आईडी पर आपको इन सभी फ्री रिसोर्सेज का, इंक्लूडिंग द फ्री एनसीईआरटीज, इसका लिंक मिल जाएगा। So you can kickstart your preparation without anybody else's guidance. इसके अलावा I'm going to give you a code, जिस कोड का इस्तेमाल करके आप अराउंड 10,000 ऑफ ले सकते हैं in your course for UPSC 2025 if you want to prepare with Launchpad IAS. So 10,000 का ऑफ आपके सभी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज के ऊपर हो जाएगा if you will use the code that I'm going to give you at the end of this video. So start करते हैं डिस्कशन। The first thing is 15 महीने की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। This is a very important thing. So first of all, 15 महीने में करेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं कि 12 महीने रह जाएंगे, 10 महीने रह जाएंगे, फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे और फिर भी आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। देयर इज पॉसिबिलिटी बट चांसेस बहुत कम है। सो कैसे आप 15 महीने में अपनी 2025 की स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 15 मंथ प्लान कि आपको करना क्या है। सो सी द बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए आपको 3 से 4 मंथ चाहिए। अगर आप अच्छे से करोगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स हैं, you are going to be able to cover those in 3 months और maximum 4 months। तो आपके 3 महीने मिनिमम तो इसी चीज में चले जाएंगे, अच्छी और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पढ़ने में। अगर सारी एनसीईआरटी जो इंटरनेट पे आपको डिफरेंट लिस्ट मिलती हैं सारी पढ़ने बैठ गए तो 8-9 महीने आप एनसीईआरटीज पढ़ते रह जाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज विच आर रेलिवेंट, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपको सिर्फ वो पढ़नी है। 3 महीने में, मैक्सिमम 4 महीने में वो आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए कम से कम 7 से 8 महीने जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने में। जीएस के सब्जेक्ट्स आप मेंस को ध्यान में रखते हुए कवर करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी करते हुए हो जाती है। सो मेंस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन अभी ब्रॉड हम एक प्लान बना रहे हैं। 3 महीने 7 महीने अगर आप बहुत डिसिप्लिन मोटिवेटेड तरीके से चल रहे हो तो आपके अराउंड 10 मंथ्स, और इफ यू आर अ बिट स्लो तो 12 महीने आपके इन दो चीजों के अंदर चले गए।
देन देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो 500 मार्क्स आपको देता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके लिए आपको कम से कम 3 महीने चाहिए अच्छी तैयारी करने के लिए। जो भी आप ऑप्शनल चूज करते हो, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है या फिर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनते हो जो जनरल स्टडीज के किसी सब्जेक्ट के साथ कॉमन है, you need at least 3 months, so let's say 3 to 4 months for your optional. Now see, अगर आप बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो डिस्कस करते हो तो 3 महीने, 7 महीने, 10 महीने यहां पर हो गए, एंड 13 months you need for the basics. आपको सारा सिलेबस एक बार कवर करने के लिए कम से कम 13 महीने चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, बहुत सारे घंटे हर दिन दे पा रहे हो, बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, बीच में कोई भी एग्जाम या कोई भी ऐसी कंपल्शन आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई नहीं आ जाती कि आपके कुछ दिन खराब हो जाते हैं, तो आप अराउंड 13 महीने में ये सारी चीजें कर लोगे। देन आफ्टर दैट 2 months you will have for revision and testing. So how many months are needed फॉर गुड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? ऐसी प्रिपरेशन कि आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करो। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो कितने महीने चाहिए आपके सामने? 12 महीने तो कम से कम चाहिए। अब यहां पर 13 महीने में आप अपने बेसिक्स कवर कर लेते हो, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से लेकर जनरल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट्स फॉर मेंस एंड एनसीईआरटीज फाउंडेशन बिल्डिंग, ये सारा कुछ हो गया। आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाट फॉर द 2 months रिविजन एंड टेस्टिंग, राइट? अब ये तो बड़ी ब्रॉड बात होगी, इससे कुछ समझ में नहीं आता। समझ में अब आएगा आपको, हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इज सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो जो फ्री यूपीएससी डाटा वाला लिंक आपने फिल कर देना, आपको वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो नाउ सिलेबस को आपने समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने समझ लिया, उसके बाद आपने स्टार्ट की एनसीईआरटी रीडिंग। अब एनसीईआरटीज के नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि इंपॉर्टेंट क्या है एनसीईआरटी के अंदर। एक एनसीईआरटी आपने फिगर आउट कर ली दैट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। Now in that NCERT, are you supposed to read from the first page till the last page? Probably not. So what is important, what is not? Syllabus and question papers. They'll keep telling you, and if you have a mentor, and that is what mentors and institutes are for. तो वो बताते रहेंगे। ऐसे ही सभी बुक्स के साथ जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी लिस्ट भी आपको हमारे से मिल सकती है। यू कैन फॉलो दैट बुक्स। सारे देश के अंदर जितने भी टॉपर्स हैं ब्रॉडली वही स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं। So you can get that list as well. You can get the list of NCERTs as well. You can get the important NCERTs as well. So ये सारी चीजें आपको freely available हैं। उसके बाद क्या करना है उसकी बात करते हैं। Now see, let's divide the whole preparation on the basis of mains. So GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, and finally GS General Studies paper 4. तो इसमें different subjects आते हैं। तैयारी आपकी इस हिसाब से होगी। आपको ये सब कवर करते करते, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स कुछ चीजें स्टैंडर्ड बुक से कवर होती हैं, कुछ एनसीईआरटी से होती हैं, कुछ किसी भी बुक से नहीं होती हैं। जस्ट आपको न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स फॉलो करने होते हैं। एवरी डे मॉर्निंग वी हैव अ फ्री न्यूज़पेपर क्लास। हर रोज हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्च पैड आईएएस पर आपको मिल जाएगी सुबह 8 बजे। तो आप जस्ट उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हो, न्यूज़पेपर आपके कवर हो जाएंगे। हम उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर को सही तरीके से पढ़ना है, कैसे सिलेबस के साथ कोरिलेट करना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कोरिलेट करना है। तो आपकी जो गाइडेंस है उसमें भी चलती रहेगी। अभी ब्रॉडली व्हाइल यू पीपल आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2025 एंड गोइंग टू मेक अ प्लान, सो लेट्स सी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, दैट इंक्लूड्स एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो ये 3 पार्ट्स हैं जीएस पेपर 1 में। आगे चलेंगे। देन वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव सोशल जस्टिस। पॉलिटी में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें उसी के बीच में आ जाती हैं। एंड फाइनली यू पीपल हैव इंटरनेशनल रिलेशंस। बात करेंगे जनरल स्टडीज 3 की। यू हैव साइंस एंड टेक, आपके पास है इसमें इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी पढ़नी है, आपको पढ़ना है एनवायरमेंट, देन सिक्योरिटी, देन डिजास्टर मैनेजमेंट। सी दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स। आई होप अब तैयारी जो है उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होनी स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे सिलेबस को आपको एनालाइज करना है। ये सिर्फ हम ब्रॉड टॉपिक्स देख रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द सिलेबस। हर एक लाइक फॉर इंस्टेंस साइंस एंड टेक, आगे बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है सिलेबस के अंदर। सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल गई होगी अगर आपने वो लिंक में अपना डाटा दे दिया है। लास्ट जनरल स्टडीज 4 के अंदर वी हैव एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सो अ सिंगल सब्जेक्ट पेपर ऑफ 250 मार्क्स। देन ऑब्वियसली ऑप्शनल की तो तैयारी आप करोगे ही। 250 मार्क्स प्लस 250 मार्क्स एक सब्जेक्ट जो आपको 500 मार्क्स दे सकता है।
एक सब्जेक्ट जो आपको 250 मार्क्स दे सकता है। देन यू हैव एसे एज वेल, जो आपका आंसर राइटिंग का स्किल अच्छा होगा। जैसे आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स को कवर करते रहोगे, आपकी नॉलेज एनहांस होगी। देन यू विल स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इफ यू आर इन आवर बैचेस, हर फ्राइडे आंसर राइटिंग होती है, हर थर्सडे आपका प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होता है, एंड बाकी सब दिन मंडे से लेकर संडे तक सातों दिन आपकी क्लासेस होती हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो because you were planning to or you have joined UPSC 2025। So बात करते हैं कि इस प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। ये तो बहुत क्योस हो जाएगा। एनसीईआरटीज कब पढ़ें, क्या एनसीईआरटी साथ साथ में चलेंगी, क्या स्टैंडर्ड बुक्स भी साथ साथ में चलेंगे, क्या करंट अफेयर्स भी साथ साथ में चलेगा, क्या ऑप्शनल भी साथ साथ में चलेगा। सो लेट्स सी हाउ टू स्ट्रक्चर द प्रिपरेशन। आई हैव टोल्ड यू व्हाट वी कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू, whether you are in our batches or not। एवरीडे मॉर्निंग 8 बजे लॉन्चपैड आईएएस यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल। आपको सर्च करना है लॉन्चपैड आईएएस, यू विल फाइंड दैट। यू कैन जस्ट ज्वाइन दीस ग्रुप्स, इन चैनल्स को ज्वाइन कर लोगे, आपको लिंक आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या करें, सब्जेक्ट क्लासेस जो हैं, जो भी उस सब्जेक्ट की डिमांड है, फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी की सब्जेक्ट क्लासेस बेसिस विल बी एनसीईआरटीज, बिकॉज ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो बुक से रेफरेंस मटेरियल है वो टीचर्स आपको बताते रहेंगे, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, वैल्यू एडेड मटेरियल वो खुद ही प्रोवाइड करते रहेंगे जब जब जहां जहां जरूरत है। अब इसके लिए कोई भी फुल फ्लेज स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी तो उसकी बात नहीं होगी। सिमिलरली हिस्ट्री, जहां पर फॉर इंस्टेंस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की किताब ही पढ़नी चाहिए तो वही पढ़ी जाएगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। देन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए अगर आपको एनसीईआरटीज के साथ साथ कुछ और मटेरियल विच विल बी लॉन्चपैड आईएएस बुकलेट्स वो मिलनी चाहिए तो वो मिल जाएगी। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर बैचेस तो आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। सिमिलरली तो सब्जेक्ट क्लासेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटीज एंड द स्टैंडर्ड बुक्स, राइट। द स्टैंडर्ड बुक्स जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई, तो सारे देश के अंदर जितने भी टॉपर्स हैं, जिसको मर्जी सुन लोगे आप, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड बुक। नेक्स्ट इज अब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, बिकॉज इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, इतनी बुक्स, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स, कब करंट अफेयर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो है। अब रोज खोलोगे न्यूज़पेपर, 3 घंटे वही समझने में लग जाएंगे कि हो क्या रहा है। इफ यू आर अ न्यू एस्पिरेंट, इफ यू आर न्यू रीडर टू न्यूज़पेपर, so there is a need of constant interaction with the mentors। So what do you need is that you should be interacting, number 1 with your mentors, number 2 with your peer group। Interaction के लिए what we do is every 15th day of the month and last day of the month we have interaction sessions for our students, जिसमें हम सिर्फ interaction करते हैं। Otherwise when the class ends 30 minutes it is for interaction only, that's it। If you have doubts, we'll be there for 30 minutes। All the teachers, they are going to wait for you। 30 मिनट तक जो पूछना है पूछते रहो, राइट। इसके अलावा आपका पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू इंटरेक्ट विद योर पेयर ग्रुप एज वेल, विच शुड बी अ गुड ग्रुप। सो रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरीज इन योर सिटीज और एनी फेलो एस्पिरेंट्स जिनके साथ आप कनेक्टेड रह सकते हो, जो आपको पुश करते रहेंगे। समटाइम्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, देयर इज अ साइलो, आपके आसपास एक शेल होता है, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे कितना कितना आउट परफॉर्म कर रहे हैं आपको। सो दैट इज व्हाट द पेयर ग्रुप इज फॉर। इफ यू आर इन ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस, वेयर एवर यू आर प्रिपेयरिंग, जैसे भी अगर आप थोड़ी बहुत इंटरेक्शन, अब आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, 2-3 अच्छे एस्पिरेंट्स इज ऑल यू नीड, राइट। अदरवाइज you don't have a peer group, your mentors, उनके साथ interaction is going to solve every problem that you are going to face in the journey। 15 महीने बहुत लंबे होते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार मोटिवेशन आपकी बहुत नीचे चली जाएगी, कई बार आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, कई बार फैमिली के अंदर प्रॉब्लम की वजह से सारी की सारी अच्छे से चलती हुई तैयारी पटरी से उतर जाएगी, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। यू कैन जस्ट कीप डिस्कसिंग इट विद समवन बिकॉज योर मोटिवेशन नीड्स टू बी एट अ हायर लेवल। नाउ सी, इफ यू आर ऑन अ मिशन, हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड। मोटिवेशन की बात हो गई, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट हो सकता है, तो वो आपके हाथ में। तो डिसिप्लिन आपके हाथ में है, तो आप कैसे डिसिप्लिन रह सकते हो। देखो,
15 महीने के लिए या 12 महीने के लिए या 10 महीने के लिए you people can give up certain things like social media, like people who waste a lot of time, like people whenever they are around you feel a lot of negative energy about yourself. आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो because of their conversations. So for a few months you can give these people, give these things, give these apps up. This is the first step. Then second, what you need is you need a plan. आपके पास प्लान होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस हमने क्या बात की कि अगर आप मान लेते हैं जनवरी में तैयारी स्टार्ट करते हो, जैन में क्या करेंगे, फेब में क्या करेंगे, मार्च में क्या करेंगे, अप्रैल में, मई में. सो एक ब्रॉड आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए. That in the month of January, let's say I'm going to read 2 NCERT books plus I'm going to start 1 standard book as well. Plus if you are taking classes, my classes for 2 subjects they have started. In the month of Feb, आप अपनी इस तरीके से प्लानिंग करते जाओगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके डेली प्लान्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको क्लासेस में भी बताए जाते हैं, हाउ टू मेक डेली प्लान्स. सो डेली प्लान आपने तारीख लिख ली यहाँ पर, 10 तारीख है. एंड फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज subject 1, subject 2, giving 2 hours for this, giving 2 hours for this, and then current affairs plus newspaper 2 hours for this. Plus इसके अलावा मेरी क्लासेस होंगी 2 hours. I think this is more than sufficient. If you are doing graduation right now, एग्जाम्स आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली प्लान बन जाएगा. अब इन सब चीजों में अगर आपको कुछ गाइडेंस है, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. अदरवाइज इफ यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग. देन साथ साथ में आपके टेस्ट होने बहुत जरूरी हैं. सो एज आई टोल्ड यू हियर, मंडे टू संडे यू आर गोइंग टू डू समथिंग. आपकी मंडे टू संडे क्लासेस होंगी. थर्सडेज को यू विल हैव टेस्ट फॉर प्रीलिम्स. On Fridays, after 2-3 months of your starting of preparation, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे जिसमें आपकी आंसर राइटिंग, आपकी मेंस के स्किल की तैयारी की जाएगी. एस्से, एथिक्स और सभी जीएस के पेपर्स के लिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ऐसा स्किल है जिसको बनते बनते टाइम लगता है, एकदम से नहीं डेवलप हो जाता, ओवरनाइट नहीं हो सकता. देन आपको जो यूनिवर्सिटी और स्कूल एग्जाम्स में आदत है वैसे आंसर्स नहीं लिखे जाते. सो दिस इज अ डिफरेंट टैलेंट दैट यू नीड टू एक्वायर. इसके लिए हर हफ्ते हम काम करेंगे ऑन फ्राइडेज. We are going to work on your answer writing. So all this you can get affordable prices, and you can use this code which is LPYT25. आपको करना क्या है, लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है, या फिर आपको वेबसाइट पर जाना है launchpadeducation.in. वहां पर यू कैन यूज दिस कोड, एंड ऑन द ऑनलाइन यूपीएससी 2025 यू आर गोइंग टू गेट 10,000 ऑफ ऑन दिस कोर्स. 10,000 रुपए आपको ऑफ हो जाएगा. बेहद अफोर्डेबल प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, एंड दैट टू विद लाइफ टाइम वैलिडिटी. दैट मीन्स लेट्स से 2025 में आप अटेम्प्ट नहीं दे पाते, या देते हो बहुत अच्छे से क्रैक नहीं होता, यू वांट टू अटेंड सम क्लासेस वंस अगेन, यू कैन अटेंड एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू विश टू टिल द डे आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता. इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपकी एज, एलिजिबिलिटी, कैसे तैयारी होगी, दीज आर द नंबर्स यू कैन कॉल. बट जो कोड मैंने आपको बताया है, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड. सो LPYT25 का आप इस्तेमाल करके 10,000 ऑफ ले सकते हैं, जो आपको यहां पर भी नहीं अवेलेबल होगा. सो जस्ट डाउनलोड द ऐप लॉन्चपैड एजुकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर और विजिट द वेबसाइट launchpadeducation.in. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे यूपीएससी 2025 ऑनलाइन बैच के अंदर, इन द लाइव क्लासेस बैच, रजिस्टर करने पे आप ये कोड इस्तेमाल करोगे, आपको अपने आप हमारे ओर से कॉल आ जाएगी. स्टूडेंट काउंसलर्स आर गोइंग टू कॉल यू, एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस, वो सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा. सो आई होप दिस वाज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू पीपल. आपको 2025 की तैयारी करने में कुछ मदद इससे जरूर मिलेगी, कुछ क्लैरिटी आएगी किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड हाउ गिविंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, हाउ NCERT, सब्जेक्ट क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल, दीज फॉर्म द 4 पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. जितनी जल्दी प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट करते हैं, उतना ज्यादा आपके पास टाइम होता है, एंड आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो. ज्यादा स्ट्रेस नहीं आपको होगा अगर अपने आप को आप 12-15 महीने दोगे तो. और अगर जल्दी से सिलेबस और रिवीजन ये सब कुछ हो जाएगा, अंत में आपके पास रिवीजन का जितना टाइम होगा उतना ही आप आगे निकलते जाओगे अपने कंपटीटर से. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ऐसी ही और वीडियोस के लिए एंड फॉर द डेली द हिंदू न्यूज़पेपर क्लास, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.
See you in the next video. Goodbye and all the best.